एनीडेस्क आपका जो ये सॉफ्टवेयर है, इसका यूज़ ज़्यादातर कौन करता है? कंपनी वाले। लेकिन अच्छे काम के लिए अगर हम करेंगे तो इससे अच्छा काम होगा। लोग क्या है, अब इसका गलत यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हैं कानपुर में और हमने कोई नया लैपटॉप खरीदा और HP केयर को हमने शिकायत की, सर आपका HP नया लैपटॉप खरीदा, चल नहीं रहा ढंग से। तो कहेंगे ठीक है, अपने लैपटॉप में एनीडेस्क डाउनलोड कर लो। हम जैसे ही एनीडेस्क डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो ऐसा एक नंबर शो करने लगता है। वो कहेंगे ये नंबर बता दीजिए। हम जैसे ही ये नंबर उनको बता देते हैं तो मेरा ये पूरा सिस्टम वो लोग चलाने लगते हैं। वहाँ से माउस चलाएंगे, यहाँ सब चलता दिखेगा, वो सब सेटिंग सब सही कर देंगे यहाँ से, यानी वहाँ से बैठे बैठे IT एक्सपर्ट। यानी अब हमें देखो, ये तो सही के लिए यूज़ हो रहा है, यानी जब कंपनी वाला यूज़ करेगा। लेकिन आपके पास अगर कोई फर्जी कॉल आ रही है, आपके मोबाइल में ये ऑपरेट करा दे रहा हो और ज़रा सा ये नंबर आप दे दे रहा हूँ, तो क्या कर ले रहा है वो? आपका मोबाइल चला लेगा पूरा। आपके मोबाइल से फ़ोटो सारी निकाल सकता है। सपोज़ करो रात के टाइम का है, आप सो गए और उसने ऑपरेट कर रखा है, सारी फ़ोटो तब तक में चुरा लेगा। उसके बाद आपका PC चल रहा है, ऑनलाइन पेमेंट कुछ भी कर रहा हो तो आपका पासवर्ड सब उसे दिख रहा है, सारी चीज़ें। अब देखो इसका यूज़ कैसे होता है, हम दिखा भी दे रहे हैं, ठीक है। तो सोशल साइट्स हैं आजकल सारे फ्रॉड इसी के थ्रू हो रहे हैं। तो देखिए हम गूगल को यहाँ सर्च करते हैं एनीडेस्क, यहाँ पे एनीडेस्क हमने दोनों में इंस्टॉल कर रखा है। तो हम इस लैपटॉप को इस कंप्यूटर में चला के दिखाएंगे और हमें कुछ नहीं ऑपरेट करना, देखना, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे इनका नंबर ये देख लिया है। तो ऐसे ही हम किसी का नंबर देखिए, यहाँ इनका रिमोट एड्रेस में डाल देंगे। फ़ोन में कौन सा नंबर देखेंगे? फ़ोन नंबर में भी ये शो होगा एनीडेस्क ऐप में। तो अब हमने इनका नंबर डालना है 1159749954। अब देखो ये होता क्या है, ये जो ऐप बनाया गया है एप्लीकेशन, ऐसा नहीं है कि फर्जी है या गलत है भाई। इसमें हम जब इसको किसी को भेजते हैं तो जाहिर सी बात है उसके पास आता है, एक्सेप्ट करते हो आप, तभी तो आपसे गलती हो रही है। आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप जिसको नहीं जानते हो उसके लिए एक्सेप्ट करना ही नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपके लिए। नहीं तो वो आपका पूरा PC ऑपरेट कर लेगा, है ना। किसी का फ़ोन ले लो, एक्सेप्ट कर लो उस हिसाब से। क्लोज अभी आ रहा है, अभी दिखाते हैं। उसमें आपने गलत डालना, एक लगा दिया आपने। फिर से सर्च करना है एनीडेस्क, और ये सभी को बताना चाहिए कि ऐसी गलती ना हो, क्योंकि और इसका बता भी देंगे अभी कैसे वो आप लोग को फ्रॉड करते हैं। F59 1159 आपने 8 लगा दिया था कि 9954 7 हो गया, 7 हो गया। 57 हो गया। चलो चल रहा है 54 है, ठीक है। अब कनेक्टिंग आएगा तो यहाँ बाकायदा देखो आ रहा है, अलाउ कर दिया हमने और यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। एक्सेप्ट जैसे ही किया हो गया भाई। ये तो कंपनी वाले जब कहेंगे तो ये सर डाउन मेरा क्यों हो रहा है बार बार, ये नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ये हम बदल कर रखते हैं, देखो यहाँ कैंसिल किया। हाँ हो जाएगा, एनीडेस्क ज़्यादा ये बार बार क्यों हो रहा है, ये रेड लाइट क्यों जल रही? एनीडेस्क आगे। फिर हमने यहाँ पे नंबर वही डाला, यहाँ जब तक इंस्टॉल करते हैं। याद हो रहा है ना, यही आपकी सही है ना। ऐसे आया कनेक्टिंग, यहाँ हम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ एक्सेप्ट करेंगे वेटिंग फॉर इमेज आया, अब ये ऑपरेट हो गया, ठीक है। ये देखो माउस चलने लगा इधर। अब हम क्या करते हैं, इनके सिस्टम में ये सब मिनिमाइज करते हैं सारी चीज़ें। अब क्या है कि इनका सिस्टम पूरा दिखने लगेगा अभी हमें, ये देखो आ गया, यही सिस्टम है ना इनका। अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हम अच्छे के लिए अगर यूज़ करेंगे तो आप जो हमें समस्या बता रहे हैं घर बैठे, हम यहाँ टीचर हैं तो हम बता रहे हैं कि आप जाओ माइक्रोसॉफ्ट में क्या नहीं हो रहा है वो खोल के हम बता देंगे, ऐसे ऐसे कर लो, जाके सेटिंग सही कर दें। हम यहीं से आपकी सेटिंग भी सही कर देंगे। लेकिन अब गलत कब हो जाता है, आप जानकार नहीं है और किसी अनजान ने आपसे ये काम करवा लिया है और वो आपका डाटा चुरा रहा है। कौन सा, जैसे MyIDCSC, ये राइट क्लिक किया, राइट क्लिक, हाँ वही तो राइट क्लिक किया तो चले तो कोई जान जाएगा मेरा फ़ोन कोई चला रहा है। तो ये तब होता है ना जब आपसे वो खुद करवा लेता है। अब आप कब कराते हो वो भी हम रीज़न बताएंगे, कब आप ऐसा खुद करवा दोगे। तो यहाँ पे आके कॉपी किया,
देखो कॉपी कर रहे हैं हम फाइल, यानी इनके पास तो है, माइनस किया, हम अपने पीसी अब खोल लिए और पेस्ट कर दिए। यानी आप ये सोच भी नहीं सकते हैं, कोई दिल्ली में बैठा है, हमने उसके लैपटॉप का डाटा उठा के यहाँ रख दिया एनीडेस्क से। भाई ये दूसरा लैपटॉप है, अब ये दिल्ली में भी हो सकता है ना, लेकिन इस समय अभी हम अगल बगल रखे हैं, लेकिन ये दिल्ली का लैपटॉप है। सपोज करो हमने उसकी माई आईडी से CSC आईडी अपने में चुरा के रख ली, लो यहाँ हम देख रहे हैं पूरा डाटा क्या है इनका, ठीक, यहाँ से हम छोड़ के देख रहे हैं एनीडेस्क। ये देखिए इसका फ्रॉड में अब ज़्यादा यूज़ हो रहा है। OLX अभी हम बता रहे हैं कि ये कौन कैसे कर रहा है। फिर देखो मेरी आ गई आईडी, यानी उसने मेरा पर्सनल आईडी तुरंत ले लिया यहाँ से। अब वो जान रहा है आपके पीसी में, सभी के पीसी में डाटा कहाँ होता है। अगर उसे समय मिल रहा है तो वो कहीं भी, देखो अभी हम फिर से दिखाते हैं, यहाँ का एनीडेस्क खोला, ये डाटा दिख रहा है, हम यहाँ पे जाके आपके माई कंप्यूटर में जा सकते हैं। देखो ये खुल के आ रहा है सारी चीज़ें, हम यहीं से, यानी आप बैठे हो और हम सारी चीज़ें यहाँ से देख ले रहे हैं आपका, है ना। तो जैसे यहाँ पे हम फाइल्स में गए, हम चाहते हैं कि आपके ज़्यादातर लोग कंप्यूटर में D ड्राइव में, E ड्राइव में सारी फाइलें रखते हैं, तो हम यहाँ से देखो आपकी D ड्राइव खोल रहे हैं, ये देखो D ड्राइव खुल गई। अब यहाँ पे लिखा है माई फ़ोन मेमोरी, माई मोबाइल मेमोरी डाटा, तुरंत ये लगेगा उसे माई मोबाइल डाटा, हो सकता है पर्सनल हो, चुरा लो। तुरंत यहाँ से राइट क्लिक करेगा, कॉपी करेगा, यहाँ से कॉपी मारेगा, तुरंत एक झटका नहीं लगेगा, आप समझ नहीं पाओगे, वो डाटा यहाँ पे तुरंत पेस्ट मार लेगा, पेस्ट हो जाए। दोनों साइड चलेगा तो आदमी जान नहीं जाएगा। हाँ जान जाएगा, लेकिन देखो अब समझो, जानने वाली बात समझो आप। अब चलो हम यहाँ पे ये तो समझ गए ना, हम पूरा ऑपरेट कर सकते हैं, इधर का इधर, अगर वो इधर का कोड इधर डलेगा तो ये वाला ऑपरेट हो जाएगा, अगर इधर का कोड इधर डलेगा तो ये वाला ऑपरेट हो। अब देखो फ्रॉड या लोग कैसे आपको उल्लू बनाते हैं। जैसे आपने OLX इंस्टॉल किया फर्स्ट टाइम, आप अभी 18+ क्रॉस हुए हैं, तो आप तुरंत जाहिर सी बात है पेटीएम अकाउंट बनाएंगे, गूगल पे अकाउंट बनाओगे, ऑनलाइन वाले में आओगे। आपने OLX पे कोई भी चीज़ डाली बेचने के लिए, आपको एक फ्रॉडिया कॉल करेगा, तुरंत कहेगा आपसे कि सर हमने ये आपका चीज़ हमें पसंद है, हमें लेना है। जैसे आपने कंप्यूटर डाला सेल के लिए, हमें लेना है, आपने 6000 का लिया डाला है, हाँ 6000 का ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस अपना QR भेज दीजिए, ठीक है। और क्या कह रहे, आप नए हो, आपको नॉलेज नहीं है, अब आपसे क्या कहेगा, हम तुरंत ले रहे हैं, हम आपको पेमेंट कर दे रहे हैं, तो कहेगा आप पेटीएम खोलिए, पेटीएम खोलने को कहेगा, एक अपना ही QR भेजिएगा, है, कहेगा इसको स्कैन करिए, उसी में गैलरी बताएगा, क्योंकि तुम अभी नए हो, वो जानते हैं। और इनको ये नंबर कहाँ से मिलते हैं नए, आप जैसे ही पेटीएम इंस्टॉल करते हो, जैसे ही गूगल पे इंस्टॉल करते हो, ये पेटीएम सब कहती है कंपनी कि हम आपको प्राइवेट रखते हैं, कोई प्राइवेट नहीं रखता। आप जैसे पेटीएम के यूज़र नए बन जाते हो, तुरंत कंपनी में नंबर चला जाता है कि नए यूज़र हैं, वहीं से लीक हो जाते हैं, नंबर लीक हो जाते हैं और तुरंत मिल जाता है इन फ्रॉडियों को। ये पता कर लेते हैं ये नया यूज़र, इसको उल्लू बनाना स्टार्ट करते हैं। अब दूसरी दिक्कत ये हुई, आप जैसे कभी कोई कस्टमर केयर को कॉल करते हो, कोई समस्या होती तभी तो कॉल की जाती है टोल फ्री। जैसे टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हो, आपका नंबर चला जाता है फ्रॉडियों को, वो आपको कॉल करते हैं, हाँ सर बताइए आप क्या समस्या है, आप कहते हो हमें ये सब समस्या है और मेरा ये, अच्छा ठीक है, अपने मोबाइल में आप एनीडेस्क डाउनलोड करिए, हम सही कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे पेटीएम नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, ज़्यादातर नए बच्चे यही करते हैं, अब नहीं चल रहा, वो सब इंस्टॉल कर, ठीक है, आप जाइए पेमेंट में जाइए और अपना पिन डालिए, उसके में भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, दोनों में एनीडेस्क चालू, वो तुरंत करा देते हैं इंस्टॉल। तुरंत इंस्टॉल किया, इधर तुरंत नंबर वो देख ले, ऑपरेट करके इधर देखता है, कहेगा आप करिए, हम देख रहे हैं। उसके बाद जैसे कहेगा आप सर अपना पिन डालिए, पिन देखा, वो सब दिख रहा है, उसे डाल दिया, ठीक है। अब ये ऑपरेट है, इसके बाद कहेगा सर थोड़ा 5 मिनट रुकिए, ठीक है। उसके बाद इधर तुरंत ऑपरेट करेगा, तुरंत पेमेंट करेगा, फास्ट, सब हो गया, उसकी देर में सब हो गया, काम खत्म, है ना। लेकिन तुम्हें लग रहा था हमें एक सर्विस सेंटर से रिटर्न कॉल आई है, रिटर्न नहीं आती, आपके नंबर, आप किसी को टोल फ्री, एक चीज़ और याद रखना, कभी टोल फ्री नंबर वाला बैक कॉल नहीं करता, ये भी याद रखना हमेशा, उसके पास बैक कॉल करने का ऑप्शन नहीं होता है। आप कस्टमर केयर को कभी भी कॉल करोगे, वो कभी रिटर्न कॉल नहीं करता, रिटर्न कॉल अगर कोई आई है तो वो फ्रॉडिया है। हाँ, रिटर्न कॉल आती कभी किसकी आती है रिटर्न कॉल, जानते हो, जैसे आपने एक कार खरीदी, कार वालों ने सर्विस नंबर दिया है, उस पर आप कॉल कर रहे हो, तो वो कार वाले कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी हमें सतर्क रहना है कि ये फ्रॉडिया है। ऐसा भेजना होता है नहीं, बहुत सी ऐसी पॉलिसियाँ हैं कि हम